हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लास। आज हम करेंगे 7th क्लास की ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर अवर एनवायरनमेंट। आज हम उसके एमसीक्यूज करेंगे। चलिए फटाफट देखते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, व्हाट इज द सोर्स ऑफ मिनरल वेल्थ। ये पूछा गया है कि जो मिनरल्स होते हैं उसका क्या सोर्स है, उसका सोर्स क्या है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है एटमोस्फेयर, सेकंड है बायोस्फेयर एंड थर्ड है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर किसको कहते हैं हम, हमारे जो अर्थ क्रस्ट है उसकी ऊपरी परत को क्या कहते हैं, लिथोस्फेयर। तो सीधी सी बात है, जो हमारे मिनरल्स होंगे, जो रॉक्स होंगे, वो कहाँ पर पाए जाते हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट पर, और उसको क्या बोला गया है, लिथोस्फेयर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, लिथोस्फेयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वो है द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू एज। ये पूछा गया है इस चैप्टर में जो डोमेन ऑफ वाटर है, यानी कि वाटर को क्या कहा गया है। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा हाइड्रोस्फेयर, सेकंड है एटमोस्फेयर, थर्ड है लिथोस्फेयर। तो देखो, हमने अभी अभी देखा कि लिथोस्फेयर किसे कहते हैं, हमारी अर्थ क्रस्ट की जो टॉप लेयर होती है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। तो ये तो ऑप्शन है नहीं। सेकंड क्या है, एटमोस्फेयर। एटमोस्फेयर क्या होता है, हमारे इन्वायरमेंट में जो एक पतली सी लेयर होती है हवा की, हमारे इन्वायरमेंट को जो सराउंड करती है उसको क्या बोलते हैं, एटमोस्फेयर। तो ये भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर। हाइड्रो क्या मतलब होता है, वाटर, यानी कि वाटर का स्फेयर। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, हाइड्रोस्फेयर। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हमारा, हु प्रोटेक्ट अर्थ फ्रॉम द हार्मफुल रेज एंड सोर्सिंग हीट ऑफ द सन। ये पूछा गया है कि हमारी अर्थ को कौन प्रोटेक्ट करता है, जो सन से जो हार्मफुल रेज आती हैं उससे कौन बचाता है हमारी अर्थ को। चलिए देख लेते हैं, ऑप्शंस दिए गए हैं। मैकेनिकल फोर्स, ऑप्शन बी है ग्रेविटेशनल फोर्स एंड ऑप्शन सी है एटमोस्फेयर। तो हमारी अर्थ को जो सन की जो हार्मफुल रेज आती हैं कौन बचाता है, ऑप्शन सी एटमोस्फेयर। यानी कि जो हमारा एटमोस्फेयर है, जो एटमोस्फेयर हमको जो सन की हार्मफुल रेज आती है उसे प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये पूछा गया है कि जो ऑप्शन दिए गए हैं नीचे, इनमें से कौन सा इन्वायरमेंट ह्यूमन मेड है, यानी कि ह्यूमन के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा बनाया गया है। फर्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट दिया गया है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर तो नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही बना हुआ, प्रकृति ने बनाया है, हमारे इन्वायरमेंट ने बनाया है। हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, वाटर की डोमेन। ठीक है, ऑप्शन बी है इकोनॉमिक, ऑप्शन सी है इंडस्ट्रीज। तो देखो, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी चीज हमने बनाई है, यानी कि मानव ने बनाई है, मनुष्य ने बनाई है। तो इसका हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज किसने बनाई है, ह्यूमन मेड है ये। ठीक है, तो ये क्या है, ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन सी। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 5, वेन इज द वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेटेड। ये पूछा गया है कि इन्वायरमेंट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट है 5 जुलाई, ऑप्शन बी है 5 जून, ऑप्शन सी है 5 जनवरी। तो ये तो आपको पता ही होगा, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी 5 जून। यानी कि जो हमारा इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द इन्वायरनर मीन्स। ये पूछा गया है कि जो इन्वायरनर वर्ड है इसका मतलब क्या है। ऑप्शन ए है इन्वायरमेंट, ऑप्शन बी है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है नेबरहुड। तो जो वर्ड दिया गया है उसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, नेबरहुड। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच वन, विच आएगा भाई, एच आएगा यहाँ पे, सॉरी। विच वन हैज सोलिड क्रस्ट और द हार्ड टॉप ऑफ द लेयर। ये पूछा गया है कि जो सोलिड क्रस्ट, हमारी अर्थ की जो सोलिड क्रस्ट है, जो सबसे हार्ड लेयर है हमारी अर्थ की, उसको क्या बोला जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है लिथोस्फेयर, सेकंड दिया गया है हाइड्रोस्फेयर, तो थर्ड है एटमोस्फेयर। तो देखो, इनमें से आपको देखकर क्या लगता है कि कौन सी चीज अर्थ से रिलेटेड है, क्रस्ट से रिलेटेड है। तो क्या है, लिथोस्फेयर। जो सॉलिड क्रस्ट है हमारी, या फिर जो अर्थ की जो हार्ड लेयर है उसको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेयर। इसका आंसर क्या होगा हमारा, लिथोस्फेयर, ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेड। ये पूछा गया कि प्लांट और एनिमल्स जो किंगडम है वो एक साथ मिलकर क्या बनाते हैं। तो ऑप्शन दिए गए हैं एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर तो बनाते नहीं है। ऑप्शन बी क्या है, हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर भी नहीं बनाते। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बायोस्फेयर। यानी कि जो बायोस्फेयर होता है ना, वो क्या होता है, प्लांट एंड एनिमल किंगडम उसको मिलकर बनाते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल, इसका आंसर क्या होगा, बायोस्फेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, विच वन हैज थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ। ये पूछा गया है कि जो हमारी अर्थ को सराउंड करती है, जो एक थिन लेयर होती है, एक पतली सी परत होती है एयर की, उसको क्या बोला जाता है। तो ये हमने अब तक काफी बार डिस्कस कर लिया है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एटमोस्फेयर। क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। ये गया है कि जो ह्यूमन इन्वायरमेंट है, यानी कि जो ह्यूमन ने नहीं बनाया है, इनमें से कौन सा है वो। फर्स्ट दिया गया है लैंड, सेकंड है रीजन, थर्ड है कम्युनिटी,
एंड ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दिस। तो ये पूछना चाह रहा है कि इनमें से कौन सा ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा, इसका आंसर ये होगा, ठीक है, ऑप्शन ए, यानी कि जो लैंड है हमारी वो ह्यूमन ने नहीं बनाई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। ये पूछा गया कि इनमें से कौन सा नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, यानी प्रकृति ने नहीं बनाया है। तो देखते हैं, डेजर्ट, ये भी पहले से ही है, यानी ये भी नेचुरली है। ऑप्शन बी दिया गया है एक्वेरियम, ऑप्शन सी है फॉरेस्ट एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, एक्वेरियम। जो एक्वेरियम है ये किसके द्वारा बनाया जाता है, ह्यूमन के द्वारा, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है, तो ऑप्शन क्या होगा, एक्वेरियम बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द सॉलिड क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड। ये कई बार रिपीट हो चुका है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन बी लिथोस्फीयर। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द लाइफ सपोर्ट सिस्टम अमंग द फॉलोइंग। इनमें से पूछा गया कि लाइफ सपोर्ट सिस्टम क्या है, जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें से। ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि जो आने जाने की व्यवस्था है, जो संसाधन है हमारे वो। ऑप्शन बी है म्यूजिक सिस्टम, जो इससे हम गाने सुनते हैं, म्यूजिक सिस्टम हमारे लाइफ सपोर्ट का सिस्टम है। ऑप्शन सी क्या है, इन्वायरमेंट। ऑप्शन डी क्या है, बोथ ए एंड बी। तो इसमें से जो हमारे लाइफ सिस्टम को सपोर्ट करती है वो क्या है, ऑप्शन सी इन्वायरमेंट, यानी कि इन्वायरमेंट क्या है, हमारा लाइफ सपोर्ट का सिस्टम है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज राइट। देखो हमने एमसीक्यूज कवर कर लिए हैं, एमसीक्यूज को अच्छे से डिस्कस कर लिया है, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फर्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है ब्लैंक्स ब्लैंक इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम। इसका आंसर क्या है हमारा, इन्वायरमेंट, ओके। सेकंड है लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल कॉम्प्रोमाइज ब्लैंक इन्वायरमेंट। ये सब क्या है, ये क्या है, नेचुरल इन्वायरमेंट में आते हैं हमारे, ठीक है। क्वेश्चन पूछा गया है, इज द सॉलिड क्रस्ट और द हार्ट ऑफ द लेयर। ये हम लाखों बार डिस्कस कर चुके हैं शायद इस वीडियो में, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, लिथोस्फीयर, ठीक है। इसमें गड़बड़ नहीं होनी चाहिए अगर ये आपके एग्जाम में आता है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम इज, वो सिस्टम क्या है, इज ए ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी। देखो ये पूछ रहा है कि वो कौन सा सिस्टम है जहां पर बिना पैसे के उसके बदले में कुछ चीजें देकर हम दूसरी चीजें खरीद सकते थे। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम तो पता होगा आपका, बार्टर सिस्टम क्या होता है, यानी कि मान लो आपके पास पैसे नहीं है, आपको कोई चीज खरीदनी है, तो उसके बदले में आप कोई दूसरी चीज देकर वो चीज खरीद सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था, अनाज देते थे उसके बदले में, जैसे ये मान लो 1 किलो गेहूं दे दिया, उसके बदले में 1 किलो घी ले लिया, 1 किलो दाल ले ली, ठीक है। तो पहले क्या होता था, विदाउट यूज ऑफ मनी ऐसे गुड को एक्सचेंज किया जाता था, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, बार्टर सिस्टम। चलिए लास्ट देख लेते हैं, रिवोल्यूशन इनेबल्ड लार्ज स्केल प्रोडक्शन। ये पूछा गया कि वो कौन सा रिवोल्यूशन है जिसने लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के कारण भी हमारे यहाँ पर काफी लार्ज स्केल प्रोडक्शन शुरू हुआ है, ठीक है। तो हमने फिल इन द ब्लैंक्स को अच्छे से कवर कर लिया। अब देखते हैं कि ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में 2-3 क्वेश्चन है हमारे, चलिए फटाफट देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, एक्वेरियम इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। देखो हमने एमसीक्यूज में डिस्कस किया था, एक्वेरियम क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम नहीं है। तो ये इसमें यही पूछा गया है, एक्वेरियम इज नॉट ए नेचुरल इकोसिस्टम। तो ट्रू है फॉल्स है, ये क्या आएगा, ट्रू, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लैंड इज ए कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन इन्वायरमेंट। अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो एमसीक्यूज था उसमें पूछा गया था कि कौन सा ह्यूमन इन्वायरमेंट है, आंसर क्या होगा, फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, रोड इज ए ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट। ये पूछा गया कि जो रोड हम बनाते हैं वो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट है या कि मानव के द्वारा बनाई गई है। तो सीधी सी बात है, यस। तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, ट्रू, ठीक है। देखो हमने इस वीडियो में एमसीक्यूज कवर कर लिए, ट्रू फॉल्स कवर कर लिए, फिल इन द ब्लैंक्स कवर कर लिए, ठीक है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अब भी लगता है कि ये चैप्टर मेरे समझ में नहीं आया है, ये क्वेश्चंस मेरे समझ में नहीं आए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।